धरती का जो देवता है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण को देवता कहा गया क्यों? कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत किसके अधीन है? कहते हैं देवताओं के। और वो देवता कैसे बस में होते हैं? मंत्राधीनश्च देवता, मंत्र के बल से देवता अधीन होते हैं, वश में होते हैं। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता है। लेकिन ब्राह्मण को भी ब्राह्मण बन करके रहना चाहिए। पंडित जी है न चोटी है न जनेऊ है, न शिखा है न सूत्र है, संध्या वंदन का तो पता ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। और जहां मिल जाए जैसा मिल जाए उसी के यहां 100 रुपया में खा भी लेते हैं भोजन की दक्षिणा। अच्छा, भोजन करने से बड़ा पाप लगता है पंडित जी, बहुत पाप का काम है भोजन करना। यजमान के यहां तो बड़ा पाप है, उसका सब पाप पंडित जी खा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्कंद पुराण कह रहा है यजमान भोजन करा करके अपने पाप से मुक्त ले जाओ पंडित जी, इसीलिए दक्षिणा दिया 100 की जगह 150 200। धन्य हो ब्राह्मण देवता धो। हाँ, अच्छा, श्राद्ध का तो भोजन बड़ा खतरनाक है, ये तो और कठिन मामला है दोनों के लिए। स्कंद पुराण का ही वचन है कि श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन कर ले एक बार, उसको दोबारा 24 घंटे में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य क्षीण होंगे और दूसरे जन्म में उस ब्राह्मण को शूकर बनना पड़ेगा, ग्रामीण शूकर, विटवरा। और यजमान को भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करा करके यजमान भी यदि दोबारा उस दिन अन्न खाता है तो पितरों समेत रौरव नरक को जाने का कारण बनता बनाता है। अब पंडित जी काहे अकेले पिसे, थोड़ा तो आप भी। और इतना ही नहीं, श्राद्ध का भोजन करने के बाद ब्राह्मण को यज्ञोपवीत बदलना चाहिए और 3 दिन गायत्री की उपासना करे, उसके बाद तो वो देव पूजन के योग्य होता है, भगवत विग्रह के सामने जाने लायक होता है। इतना खतरनाक है श्राद्ध का भोजन। आजकल पंडित जी एक दिन में 4-4 5-5 जगह मार रहे हैं खींच करके। अच्छा, शहर में तो भोजन वाले पंडित जी भी अलग हैं। हाँ, उत्तरेय दशा में भोजन करना है और इसमें करना है, पूरी मंडली। दिल्ली में तो हमने देखा है पूरा मंडल है। ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है, किस कारण से? अपने ब्राह्मणत्व के कारण। शिखा से, सूत्र से, मस्तक पर त्रिपुंड है, ऊर्ध्वपुंड है, संध्या का तेज है, वंदन करता है, संध्या करता है, अग्निहोत्र करता है। और ब्राह्मण का पतन होता है ना, ब्राह्मण अपने मार्ग से गिरता है। यहां तो आयोजन ही, हमको तो बुलाने वाले ही पंडित जी हैं। पंडित जी कहेंगे हम बढ़िया बुला लिए मुसीबत को, हमारे पीछे पड़ गया हाथ धो करके। हाँ, क्या कह रहे थे, हम भूल गए भाई। है
नहीं, भोजन से आगे कुछ कह रहे थे पंडित जी। हम गुस्सा हो गए लग रहा है। भैया गुस्सा ना हो, ये नमो ब्रह्मण्य देवाय। हाँ, ब्राह्मण का पतन होता है ना, तो अकेले उसका पतन नहीं, सारे समाज का पतन होता है। क्यों? ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया ना, वो मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। लोग उदाहरण किसका देते हैं? हमने तो इन कानों से सुना है, अरे वो पंडित होकर के खा रहा है, हम खा लिए तो क्या हो गया? पंडित जी नहीं खाते हैं। अब पंडित जी भी तो शादी में, ब्याह में, समझ जाइए, ना कहना ही ठीक है। तो किस, देखिए आज जो ब्राह्मणों का उपहास हो रहा है ना, उसके लिए ब्राह्मण खुद उत्तरदायी है। जहां तहां खाना, जहां तहां उठना, जहां तहां बैठना, संध्या नहीं, यज्ञोपवीत नहीं, गायत्री नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, और बुद्धि भ्रष्ट हुई ब्राह्मणों की। पहले तो जय परशुराम परशुराम चिल्ला रहे थे, अब रावण को भी जय जयकार करने लगे।